रहमान रहीम। चलिए नाजरीन, आज आपको मैं अपने आबाओ अजदाद का एक बहुत ही खूबसूरत ग्राम लहड़ी, जो दीना और सुहावा के दरमियान वाक़या है। जब आप दीना जहलम से रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो तरक्की जोड़ से थोड़ा सा पहले डोमेली मोड़ के पास ही एक सड़क, यानी आप कह लें कि लहड़ी नेचुरल पार्क की तरफ जाती है। तो वहाँ पर आप तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत ग्राम लहड़ी, जो हमारे आबाओ अजदाद, क्योंकि मेरे बाप दादा का बेशक ताल्लुक जो है वो इसी इलाके से है। और ये जो कब्र है ये बाबा जो हबीब खान साहब सिकंदराल गखड़ उनकी है। और ये आबाओ अजदाद के जद अमजद बाबा हबीब खान सिकंदराल गखड़ की मरकद मुबारक है। आज लहड़ी, रबातड़ा, पंचोर, गडारी, पंडोड़ी में आबाद जो गखड़ कबाइल हैं वो इन्हीं बाबा हबीब खान की औलाद है। उनकी 2 बीवियां थीं, हम कूम और खटाड़। उसमें से जितनी भी औलाद है आज उनकी आगे जो ऑफ स्प्रिंग हैं वो इस इलाके में आबाद है। लहड़ी में बहुत अजीम और ग्रेट इंसान पैदा हुए, जैसे कर्नल अनायतुल्लाह खान, राजा अमानुल्लाह खान गाजी, कर्नल डॉक्टर अफजल और मेजर राजा टीपू और बहुत से अजीम इंसान यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। और ये उनकी जन्म भूमि है लहड़ी। अगर आप जहलम, यानी आप कह लें कि यहाँ बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से ब्रिगेडियर्स, बहुत से जर्नल्स इस इलाके के अंदर पैदा हुए। और बेसिकली वो इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल जो लहड़ी में वाक़या है वहीं के फारगुल तहसील थे। और ये जो इलाका है ये गयूर गखड़ों की अमाजगाह है। और गखड़ जो हैं वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही दलेर कबीला है। ये तो आपको पता है कि यानी जो हमायूं का इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और शेर शाह सूरी ने इन्हीं गखड़ों की सरकोबी के लिए जहलम के अंदर जो यानी आप कह लें किला रोहतास इसलिए बनाया था। लेकिन अफसोस के वो अपने इस मंसूबे में नाकाम हुआ। और गखड़ आज भी इस इलाके के अंदर आबाद व शादमा व कामरान हैं। और उनकी बहुत सी औलादें जो हैं अब वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और इसी तरह ये जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं वहाँ पर आबाद हैं। लहड़ी जो है ये एक ज़िला जहलम की एक यूसी है। और ये बहुत ही खूबसूरत और लश्करी इलाका है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़ों पर, यानी ये कह लें कि इस पर मुश्तमल है, जिसमें सबसे बड़ा मोड़ा है, फिर मोड़ा शमदाना वाला मोड़ा है, इसी तरह और बहुत से यहाँ पर मोड़े हैं। यानी ये अगर आप इस कब्र पर देखें तो यहाँ के मकामी लोगों ने और ख़ासकर मेजर राजा हसन अख्तर और राजा टीपू और उनकी जो कहने के उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके ये उनकी मरकज़ बनाई है। अब ये सामने आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो लड़कियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्कूल है। यहाँ पर यहाँ की यानी मकामी जो आबादी है, जिस तरह के रवातड़ा वहाँ से लड़कियाँ आती हैं या पोठा वहाँ से बहुत सी गर्ल्स आती हैं। और ख़ासकर लहड़ी के ये जो मुख्तलिफ़ मोड़े हैं वहाँ से जो मस्तूरात और लड़कियाँ और मकामी टीचर्स हैं वो यहाँ पर आती हैं और फारगुल तहसील होती हैं। और इस इलाके की तरक्की में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही हैं। यानी आप आगे मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं, ये लहड़ी का सबसे बड़ा जो मोड़ा है ये MCB जो बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, उसके बिल्कुल पीछे वाक़या है। हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स और हमारे आबाओ अजदाद और मेरे दादा जो राजा शाह नवाज़ ख़ान थे और आगे उनके जो राजा रहम अली ख़ान, वो इसी इलाके के अंदर उनकी जन्म भूमि है। वहाँ से फिर वो जो हमारे जो नस्ल थी जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों से, फिर जब 1914 में पांचक 11L गखड़ा बना, उसका शुरू में नाम जो था वो सिकंदराल गखड़ा था। और आज भी 1914 के से यानी वो इस इलाके के अंदर आबाद हैं जो साहिवाल के पास है।
اور یہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو گرلس کے لیے مختص ہے، بہت ہی خوبصورت اسکول ہے اور اس میں تمام سہولیات موجود ہیں، یعنی یہ 10th کلاس تک ہے اور لڑکیوں کے لیے یہاں پر سائنس لیبارٹری بھی ہے، کمپیوٹر لیبس بھی ہیں اور بھی کہہ لیں کہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ اس اسکول کے اندر دستیاب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی گرلز، بہت سے لڑکے جو ہیں وہ دینا صحابہ بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے وہاں پر بہت اچھے انگلش میڈیم اسکول ہیں۔ آگے یہ جو آپ سامنے علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اس کے پاس ہی رواتڑا اور اس کے پاس ہی پنچور اور اسی کے پاس ہی گڈاری ہے۔ یہ یو سی جو ہے، یہ یونین کونسل، اب ہم اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ علاقہ جو ہے خاص کا جہلم، یہ یہاں پر ڈاکٹر حسنا، جس کا لیڈی ڈیانا کے ساتھ جگجیت سنگھ اروڑا، جو ایک بہت ہی بہادر تھا، کالا گجرا میں وہ پیدا ہوا تھا، اندر کمار گجرال، وہ بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح گلزار اور سنیل دت، جو انڈیا کا بہت بڑا مشہور ایک اداکار تھا، وہ بھی اسی جہلم کے اندر پیدا ہوئے۔ ایڈمرل ان کا نام تھا طارق کمال، وہ بھی اسی علاقے کے اندر یعنی، اور چودھری الطاف حسین جو پنجاب کے ایک گورنر تھے، وہ بھی جہلم میں پیدا ہوئے۔ یہ یو سی لہڑی جو ہے یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں سے پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے بہت سے بہادر اور غیور اور گیلنٹ قسم کے جو فوجی تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، خاص کر 1914 اور 1919 میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، اس میں یہاں سے تقریباً 500 کے قریب جو فوجی سپاہی تھے وہ وہاں پر گئے تھے، ان میں سے تقریباً 44 نے جام شہادت پایا۔ یہاں پر یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ایک بہت بڑی مونومنٹ ہے، وہ آج بھی اس چیز کی یادگار ہے کہ لہڑی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی بہادر، بہت ہی غیور اور بہت ہی جان فدا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ گورنمنٹ رورل ڈسپینسری ہے، یہ ڈاکخانہ ہے، پوسٹ آفس ہے، یعنی لہڑی میں آپ کہہ لیں کہ فرام اے ٹو زی آل فیسلٹیز آر اویلیبل۔ لیکن یہاں پر روزگار کے اتنے زیادہ مواقع نہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے اندر جانا زیادہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں، یا باہر چلے جاتے ہیں، یا پی ایم او میں یا واکینٹ کے پاس جو فیکٹریاں ہیں وہاں پر جاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر علاقہ بہت ہی لش گرین ہے، بہت ہی زیادہ ہریالی ہے، بہت ہی زیادہ سرسبزہ ہے۔ یہاں کے جو لوگوں کے جو اور بھی آپ کہہ لیں کہ جو پیشہ ہے وہ کھیتی باڑی بھی ہے، لیکن وہ صرف بارشوں پر محدود ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرام دس ولیج تقریباً 500 کے مین جو تھے، انہوں نے جا کر گریٹ عظیم جنگ کے اندر شرکت کی تھی، اور اس میں سے 44 جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ سامنے لیڈ سٹون لگا ہوا یونین کونسل لہڑی کا، اور راجہ خدا داد خان صاحب اس کے پہلے چیئرمین تھے، جن کا تعلق جو ہے وہ گڈاری سے تھا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے اس علاقے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ سامنے ایک بوسٹر ہے جو تقریباً شاید ریڈیو کا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سامنے جو مونیٹری ہے، میرے بچپن کے بہت سے دن جو ہیں، وہ بہت سی یادیں جو ہیں گولڈن، وہ اس علاقے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو اپنی پھپھو کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ اس علاقے کے اندر آیا کرتا تھا، اور ہمارے جو رشتہ دار تھے، خاص کر اس دور کے جو لڑکے تھے، جس میں راجہ حبیب احمد، راجہ ساجد کیانی پاک آرمی کے اندر ہیں، راجہ امجد زمان اور راجہ ظہیر کیانی مرحوم جب اس دنیا میں نہیں رہے، تو میرے بہت اچھے میرے ریلیٹیوز بھی تھے، میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، ہم اکٹھے۔ اس وقت ایک یہ دستور تھا کہ تقریباً شام کے 3 بجے وہ بس بند ہو جایا کرتی تھی، اور وہ مجھے بھلا پسلا کر وہ سامنے پہاڑوں کے اوپر لے جاتے۔ سارا دن ہم وہاں پھرتے رہتے، سیر کرتے، لیکن جب وہ 3 بجے گزر جاتے تو واپس آ جاتے، تو یقین کریں مجھے بہت صدمہ بھی ہوتا کہ میں واپس ہم کیوں نہیں گئے، لیکن اس علاقے کے، کیونکہ ہمارے بلڈ ہے، ہمارے وینز کے اندر اسی علاقے کا خون ہے، تو ظاہر ہے پھر رات کو ہم بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے۔ یہ سامنے سڑک جو ہے یہ واپس جو دینا کی طرف اور جہلم کی طرف جاتی ہے، آپ یہیں سے یعنی ہوتے ہوئے زگ زیگ طریقے سے یعنی آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ سامنے پہاڑی ہے، اس پر ہم بہت چڑھا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا کرتے تھے۔
आज भी बहुत सी हसीन यादें जो हैं वो इस इलाके के साथ मुख्तस हैं, क्योंकि मैं रहता तो साहिबाल में हूँ लेकिन मेरा दिल जो धड़कता है वो इस इलाके के साथ है, क्योंकि जो होती है ना आपकी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जिस तरह कहते हैं कि जॉन कीट्स ने कहा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो जानवर हैं, ख़ासकर काउस, बकरियाँ और जो बफलोस हैं, वो लोग सुबह छोड़ देते हैं और शाम को खुद ब खुद वो चर कर, यानी आप कह लें कि घास वगैरह खा कर वापस आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ज़िंदगी बहुत सी चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये लकड़ी के लिए आप ये जो है सामने एक पहाड़ों पर ढाका है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ चीर कर ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस लाते हैं और उसे अपना ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके के अंदर भी अब वो सामने पहाड़ों के ऊपर भी वो चढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत से जानवर भी हैं, जैसे वोल्व्स, भेड़िए भी हैं, यहाँ पर बहुत से जैकल्स भी हैं जो इन लोगों की काउस पर और बकरियों पर हमलावर भी होते हैं। ये देखें, ये सामने बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें मकामी ज़बान में बैकड़ कहते हैं और इस इलाके की खूबसूरती में वो चार चांद लगाते हैं। ये सामने वो देखें, सामने एक गरां नज़र आ रहा है जिसको दराट कहते हैं। ये सड़क जो जा रही है ये उसी दराट के अंदर जाती है, यानी वो लहड़ी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर है। और राजा गुलबहार कियानी ने, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस इलाके की खासकर सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। और अभी आप तख्ती भी शायद अभी गुजर गई है या आगे आएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस सड़क की तामीर के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। यहाँ पर वो जो सामने एक, यानी यहाँ पर एक बन था, बन कहते हैं यहाँ पर तालाब को कहते हैं, और उस तालाब के ऊपर जो पीपल के दरख्त हैं उसके नीचे बैठकर, हाँ, आज से तकरीबन को 20, 25 या 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर बचपन में जाया करता तो हम बैठकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, गप्पे लगाते, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम यानी लतीफ़े या बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। ये देखें, नीचे बहुत ज़्यादा खाइयाँ हैं, रवीन्स हैं, ये कीकर के दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरियाली है। ये सामने कब्रिस्तान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी आप कह लें कि काफ़ी वसीदा और कुछ पुरानी भी कब्रें मौजूद हैं। ये तामीर काम अभी भी तामीर हो रहा है। ये ख़ासकर यहाँ की जहाँ से सड़क जो है वो, ये देखें, नंबरदार अजीज़ रोड और बवासत राजा मेजर गुलबहार कियानी और नंबरदार राजा आदल अजीज़ कियानी ने इस कह लें, यानी राजा जो अजीज़ अहमद हैं, जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये सड़क जो है जो दरार तक जाती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम साबित होती है। वो देखें, सामने बेंच पड़े हुए हैं, वहाँ पर अब भी बहुत से लोग जो हैं यहाँ बैठकर इंजॉय करते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि टूरिज़म के भी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, लेकिन अफसोस कि हुकूमत इसकी तरफ कोई, यानी एक इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। तो मैं यही कहूँगा कि इस इलाके के जो गखड़ हैं, इस इलाके के जो ज्ञानी और यहाँ के जो बहादुर लोग हैं, वो ज़्यादातर यानी कह लें कि अपनी रोज़ी के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो आर्मी को प्रेफर करते हैं। आज भी पाकिस्तान आर्मी में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इन्हीं गखड़ों की है, वो इन्हीं कबाइल की है। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की, यानी आप कह लें कि उनकी पार्टीशंस हुई है, जैसा कुछ मरजाल हैं, कुछ रजाल हैं, कुछ सदाकाल हैं और कुछ लियाल हैं। लेकिन ये हैं बेसिकली बाबा हबीब खान की औलाद ही जो इस इलाके के अंदर, यानी आप कह लें कि गखड़ कबीले जो थे वो हमेशा अक्सर देखा गया है वो ज़्यादा सड़क के किनारे पर या पहाड़ों की बुलंदियों पर वो ज़्यादा रहायश पजीर होते थे। तो मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि अपने इलाके के अंदर अपने जो जन्मभूमि होती है, जो आपके माँ बाप के इलाके होते हैं, उससे हमेशा अपना ताल्लुक कायम रखना चाहिए, यादों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इससे आप अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर और अपनी वो जो रवायात हैं उनसे आप जुड़े रहते हैं और आपका जो होता है, आपके अंदर जो जज्बा होता है ख़ासकर अपनी फैमिली के लिए, वो कभी मांद नहीं पड़ता। तो आखिर में यही कहूँगा कि लहड़ी ग्रां जो है वो बहुत ही खूबसूरत ग्रां है और अल्लाह इसको हमेशा कायम आबाद रखे। खुदा हाफ़िज़।